Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gaurav English Classroom. I am Anjus Klani, I am good. I hope you all are good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला। इस प्लेटफॉर्म पर हम कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं समरी के साथ। तो चलिए फॉर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन हम जल्दी से पहले इसकी समरी देख लेते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरव इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हमारा लेसन है नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये जो लेसन है ये नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है। तो ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो इसके ऑथर भी कौन है? नेल्सन मंडेला ही इसके ऑथर भी हैं, राइट। तो चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला के चैप्टर की। चलिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोलिलाहला। इनका पूरा नाम है, यहाँ पे हम नेल्सन मंडेला ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पर इनका नाम रोलिलाहला भी है, लाहला, राइट। Mandela that describes the struggle for freedom of black people in South Africa। ये जो कहानी है ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, राइट। ये जो लेसन है और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है स्ट्रगल को, किसके स्ट्रगल को? ब्लैक पीपल, जो कहाँ के लोग हैं? साउथ अफ्रीका के लोग हैं। और किस लिए स्ट्रगल किया था उन्होंने? फ्रीडम के लिए। ऑन 10th May 1994 नेल्सन मंडेला टुक द ओथ as South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। कितने सालों के बाद? 3 century, 300 years के बाद जो थे नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट टाइम ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के वो बने थे फर्स्ट टाइम, और उन्होंने ओथ ली एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट, राइट। देन हिज party had won 252 out of 400 seats in the first democratic elections in the history of South Africa। कितनी सीट्स उनके कब्जे में थी, मतलब कितनी सीटों से वो जीते थे? 252 सीट से वो जीते थे, राइट। मैनी डिग्नेटरीज एंड पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज attended the inauguration ceremony that took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria। बहुत सारे डिग्नेटरीज और सम्मानित लोग और पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम सेवरल कंट्री, बहुत सारी कंट्री से लोग आए थे ये इनोग्रेशन अटेंड करने के लिए। और ये कहाँ पर हुआ था इनोग्रेशन? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में, और ये कहाँ पर था? प्रिटोरिया में। In his speech, Mandela addressed all dignitaries respectfully and assured his fellow countrymen that his country would never experience similar suppression by one group over other। और जब उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद लोगों को वहां पे एड्रेस किया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एश्योर किया अपने कंट्रीमैन को कि कोई भी एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के दबाव में नहीं रहेगा आज के बाद। मीन्स जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं अब कोई भी किसी का दमन नहीं करेगा। देन वाइल टेकिंग हिज वो का मतलब होता है शपथ, शपथ यहाँ पे मैंने लिख दिया है शपथ। देन वो as the first black president he established democracy in the country। उन्होंने क्या establish किया? अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी establish की and said there would be no discrimination against people। और क्या कहा? कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा लोगों में, irrespective ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रेस। किसके नाम पर? जाति और किसी के रंग रूप के नाम पर कोई भी भेदभाव अब नहीं होगा। ही एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्रीट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड इक्वेलिटी। और क्या कहा कि सरकार अब क्या करेगी? रिस्पेक्ट और इक्वेलिटी, और सबको समानता से क्या करेगी? ट्रीट करेगी सभी लोगों को। द लवली डे of inauguration was symbolic for Mandela as the South African people sang 2 national anthems. The Vision of White sang Nkosi Sikelel' I Africa and the Blacks
sang Die Stem, the ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और ये जो इनॉग्रेशन का दिन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था मंडेला के लिए, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए। वाइट पीपल्स ने ये गाया, निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने डाई स्टेम अपना नेशनल एंथम संग किया। All these events reminded Mandela of how black-skinned people were exploited by white people earlier। और जब इस समारोह के दौरान जो मंडेला थे उन्होंने क्या फील किया, क्या वो उस टाइम पे इवेंट पे रिमेम्बर कर रहे थे, क्या याद कर रहे थे कि किस तरह से जो ब्लैक स्किन के लोग थे उनको वाइट स्किन पीपल ने किस तरह से उन लोगों का शोषण किया, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। राइट, ही डीपली फेल्ट द पेन ऑफ his race and said that this type of suppression and racial domination। और इसके बाद उन्होंने बहुत ही डीपली ये चीज़ महसूस की, किससे रिलेटेड, अपनी जाति से रिलेटेड। और क्या कहा, इस चीज़ को उन्होंने बहुत डीपली महसूस किया कि किस तरह से इन लोगों ने उनका शोषण किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस चीज़ के बारे में उनको फील हुआ डीपली। और क्या कहा कि इस तरह का दबाव और इस तरह की जाति के नाम पर जो ये डोमिनेशन है ऑफ the white skinned people against the dark skinned people on their own land gave rise to one of the harshest and most inhuman societies the world had ever seen or known। मीन्स जिस तरह से ब्लैक स्किन पीपल ने वाइट स्किन पीपल को उनकी ही धरती पर क्या किया, उनके साथ एक बहुत दुर्व्यवहार किया, तो इस चीज ने और किस चीज को जन्म दिया, राइज मतलब क्या पैदा किया उन्होंने, वन ऑफ द रैसिस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज। इस दुर्व्यवहार ने एक बहुत ही ज्यादा कठोर और अमानवीय सोसाइटीज जो थी उस तरह से पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाएगा। मीन्स जो उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने ब्लैक पीपल के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये बहुत अमानवीय और बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यवहार था। He strongly believed that no person is born to hate the other person on the basis of skin color, background और रिलीजियन। और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बिलीव क्या करते थे कि कोई भी आदमी जो है वो किसी भी पर्सन से हेट नहीं कर सकता है, किसके नाम पर, कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन के नाम पर। हाउएवर पीपल मस्ट लर्न टू हेट बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल, एज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमंस देन हेट। और उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को सीखना पड़ता है, नफरत करना सीखना पड़ता है, बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट, क्योंकि अगर वो नफरत करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, एज लव कम्स मोर नेचुरली इन ह्यूमंस देन हेट। जबकि जो प्यार है वो नेचुरली आता है और हेट हमें किसी से करनी पड़ती है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे दिलों में किसी के लिए भी प्यार नेचुरली आता है और हेट के लिए कोई ना कोई रीज़न हमारे पास होते हैं, तब हम किसी से हेट करते हैं। तो जब इंसान हेट करना सीख सकता है तो उसको लव तो बहुत नेचुरली हमारे दिल में किसी के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ कही है कि लव जो है वो नेचुरली आता है और हेट हमें सीखनी पड़ती है। ही ऑल्सो मैंशनड हाउ अ पर्सन बिकम्स ब्रेव नॉट बिकॉज ही डज नॉट फील अफ्रेड बट बिकॉज ही नोज हाउ टू कॉन्क्वेयर हिज फियर। और यहाँ पर उन्होंने एक और अच्छी बात कही है, क्या उन्होंने मेंशन किया है कि हाउ अ पर्सन बिकम्स ब्रेव, कि एक इंसान बहादुर कैसे बनता है। इसलिए वो बहादुर नहीं है, नॉट बिकॉज ही डज नॉट फील अफ्रेड, इसलिए बहादुर नहीं है कि वो किसी से नहीं डरता है, बल्कि वो इसलिए बहादुर है कि वो किस तरह से अपने फियर पर विजय प्राप्त करता है। राइट, बहादुर वो है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, बहादुर वो नहीं है। नॉट बिकॉज ही डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को फील नहीं करता है वो बहादुर नहीं है, जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है वो बहादुर है।
Furthermore, Mandela stated that every man in life has two major obligations. The first one is his obligation towards his family, which includes his parents, wife and children, and the second is towards his motherland, countrymen and his कम्युनिटी। तो इन्होंने क्या कहा कि हर एक पर्सन की दो ऑब्लिगेशन है, मीन्स दो कर्तव्य है। पहला उनका अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन, और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या बताई उन्होंने, अपनी मदरलैंड, कंट्रीमैन और कम्युनिटी की तरफ होती है। Everyone is able to fulfill those obligation according to his own interest, और हर किसी को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना होता है according to his own interest and inclination। मीन्स अपने इंटरेस्ट और अपनी इंक्लिनेशन का मतलब होता है, इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, अपने इंटरेस्ट और अपने झुकाव के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्या था, सॉरी, ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, राइट, झुकाव मैंने यहाँ पर लिख दिया। However, it was difficult to fulfill both these obligations as a black man in a country like South Africa before the democratic wave took over the nation by storm. It means ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था इन दोनों ऑब्लिगेशन को कंप्लीट फुलफिल करना। कब? जब साउथ अफ्रीका जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। उससे पहले इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, मीन्स फैमिली के लिए और कंट्री के लिए, इन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोई भी इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं कर सकता था। When Mandela became an adult, he realized that freedom was merely an illusion and temporary in nature for the black-skinned people of his country। और जब वो अडल्ट हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो फ्रीडम है वो एक भ्रम है और टेम्परेरी है। किसके लिए? ब्लैक स्किन पीपल के लिए, उनकी कंट्री में। He felt that they were treated as slaves of exploitation and all the people of his race were treated unfairly by the white skinned people। और उन्होंने क्या फील किया कि उनकी जाति के जो लोग हैं उनको दासों की तरह उनका शोषण किया जाता है और उनकी जाति के लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से वाइट स्किन के पीपल उनको ट्रीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम वॉज इंडिविजुअल फॉर ऑल। और इंडिविजुअल का मतलब है अविभाज्य, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। फ्रीडम क्या है? अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। बट द पीपल ऑफ हिज कलर एंड रेस वर बाउंड इन द चेन्स ऑफ ऑपरेशन एंड टायरनी। उनकी कलर और उनकी जाति के जो लोग थे वो किसकी चेन में बंधे हुए थे? दबाव और अत्याचारों की चेन में बंधे हुए थे। He knew that the oppressor must be liberated just like the oppressed, because a person who snatches another freedom is also a prisoner of similar oppression। यहाँ पर क्या कहते हैं, वो अच्छे से जानते थे कि जो अत्याचार करने वाला है उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए, लिबरेशन उसको भी चाहिए। ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करने वाला है, स्वतंत्र उसको भी, स्वतंत्रता उसको भी चाहिए। जस्ट लाइक ऑपरेस्ड, जो अत्याचार सह रहा है वो तो स्वतंत्र है ही नहीं, बट जो अत्याचार कर रहा है वो भी स्वतंत्र नहीं है, उसको भी स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि एक पर्सन हु snatches another freedom is also a prisoner of similar oppression। जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है वो भी वैसा ही प्रिजनर है, वैसा ही कैदी है। किस चीज का? वो भी उत्पीड़न का उतना ही बड़ा कैदी है। मीन्स उसके जो विचार हैं वो भी सीमाओं में बंधे हुए हैं। तो इस तरह से जो अत्याचार करने वाला होता है उसको भी स्वतंत्रता की जरूरत है, वो भी स्वतंत्र नहीं होता है। Thus the oppressor is not free to। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं कि जो अत्याचार करने वाला है वो भी फ्री नहीं होता है। and feels shackled in the chains of oppression himself। और वो क्या फील करता है? अपने आप को। shackled का मतलब होता है, यहाँ पे मैं नंबर 2 लिख रही हूँ, नंबर 2,
नंबर 2 shackled, shackled का मतलब होता है बांध कर। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, वो फील करते हैं कि जो अत्याचार करने वाला होता है वो भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है किसकी अत्याचार उत्पीड़न करने की जंजीरों में, मतलब अत्याचार किसके ऊपर कैसे करना है। तो ये भी क्या है, ये भी उसकी सोच होती है और वो भी इस उत्पीड़न की सोच में बंधा हुआ होता है। तो यही थी इस लेसन की समरी। चलिए आगे देखते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस लेसन। In the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, we learned that brave men are not those who never feel afraid. बहादुर लोग वो नहीं है जो कभी डरते नहीं है, बल्कि कौन है, but the ones who know how to conquer fear. कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है। Mandela strongly felt that every individual has certain duties and responsibilities towards his own country and community, right? तो ये था इस लेसन का कंक्लूजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? देखते हैं आंसर। एज साउथ अफ्रीका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और जब वहाँ पर मे मंथ होता है तो वहाँ पर कौन सा सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है। दस 10th May इज एन ऑटम डे, तो इसीलिए जो 10th May है वहाँ पर ऑटम डे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he means by this? जब उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की तो उन्होंने an extraordinary human disaster कहा। इससे क्या मतलब है? What is the glorious human achievement he speaks at the end? और जब वो अंत में क्या बोलते हैं, glorious human achievement कहते हैं, तो इस चीज़ से क्या अभिप्राय है? By an extraordinary human disaster, Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa. Apartheid का मतलब होता है रंग भेद, मीन्स काले और गोरे का जो रंग भेद था उसको कहते हैं अपार्थीड। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, जो साउथ अफ्रीका में काले और गोरे का जो भेदभाव था उसको उन्होंने क्या कहा है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है। During this, there was a racial segregation based on color and the blacks suffered a lot. और इस दौरान रंग के आधार पर जातीय भेदभाव किया जाता था और इसमें ब्लैक लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। They were not allowed to demand freedom और एनी राइट, उनको किस तरह की फ्रीडम की डिमांड नहीं कर सकते थे और उनको कोई भी अधिकार भी नहीं था। Mandela himself did spend many years on infamous Robben Island as a prisoner where he was beaten mercilessly. वहाँ पर उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of the country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. तो इसी चीज को उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा, क्योंकि मीन्स जहां पर ब्लैक लोगों को ह्यूमन बीइंग भी नहीं कहा जाता था और उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, वहां पर मंडेला थे, वो क्या बने थे, वो प्रेसिडेंट बने थे, कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को क्या कहा, इस अचीवमेंट को क्या कहा, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आदर्श स्थापित किए? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी, डिप्रीवेशन मतलब अभाव, और सफरिंग और पीड़ा से मुक्त करने का जो आदर्श थे वो स्थापित किए।
He also set the ideals for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin. और उन्होंने इसके अलावा सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल भी सेट किए जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसके आधार पर, जेंडर और रेशियल ओरिजिन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जल्दी जल्दी इनको लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरी इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स. आपको डिस्क्राइब करनी है वैल्यूज किसकी, फ्रीडम की वैल्यूज ह्यूमन बीइंग के लिए, एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म. और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है फ्रीडम का ग्रोथ के लिए, किसकी ग्रोथ के लिए, सभ्यता और मानवता की ग्रोथ के लिए फ्रीडम का क्या महत्व है, एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. चलिए आंसर देखते हैं. Everybody, whether human or other creature, wants to live free as freedom is natural to all living beings. सभी को प्यारी होती है, चाहे वो कोई भी हो, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है. The value of freedom is better known to that human beings who has not tasted it. फ्रीडम की वैल्यू उस आदमी को ज्यादा पता होती है जो क्या है, that human being who has not tasted it, जिसने स्वतंत्रता को टेस्ट नहीं किया है, मीन्स जिसको फ्रीडम नहीं है वो इसकी वैल्यू को ज्यादा अच्छे से जानता है. A person who is chained with the limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else. एक पर्सन जो बंधा हुआ है किसमें, लिमिट्स में, जिसको स्वतंत्रता नहीं है, जो लिमिट्स में बंधा हुआ है, एंड नॉट अलाउड, और जिसको अलाउड नहीं है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की, मीन्स वो फ्रीली होकर कुछ भी नहीं कर सकता है. अगर आपको भी आपके मम्मी पापा घर के चार दीवारी में बंद कर दें और कहीं कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, व्हाट यू फील एट दैट टाइम. सो यही बताया गया है कि अगर आपको लिमिट्स में बंद कर दिया जाए, नॉट अलाउड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज फ्रीली वैल्यूज फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स, तो आपको स्वतंत्रता के महत्व पता चलेंगे. मीन्स स्वतंत्रता का महत्व उसको पता चलता है जिसको लिमिट्स में बांध दिया जाता है. फॉर इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है उदाहरण. उदाहरण के तौर पर, द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम इज नोन बेटर टू मंडेला हु रिमेन्ड बिहाइंड द बार्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. तो किसको यहाँ पे फ्रीडम की वैल्यूज पता है, मंडेला को, जो अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल कहाँ पर रहे, बिहाइंड द बार्स मीन्स सलाखों के पीछे रहे. थिंक अबाउट द बर्ड or animal which is caged, as they have the habit of living with full freedom, but in the case they are not free and their conditions are very pitiable. ये तो आपको समझ आ गया होगा, राइट, कि चाहे कोई एनिमल है, अगर वो जंगल में रहता है, जैसे आपने पोयम भी पढ़ी है द टाइगर इन द जू, तो अगर इस तरह के एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट हो सकते हैं कि अगर कोई चाहे एनिमल है, अगर वो उसको केज में बंद कर दिया जाएगा तो क्या वो फील करेगा, राइट. तो वो भी, उसकी भी स्थिति कैसी होगी, बहुत ज़्यादा दयनीय होगी, जैसे उस पोयम में थी टाइगर इन द जू. Similarly, life becomes a hell if we are deprived of freedom. Deprived का मतलब होता है वंचित. अगर हमें भी वंचित कर दिया जाएगा किससे, फ्रीडम से, तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा, हेल मीन्स नरक बन जाएगा, राइट. देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज फ्रीडम. सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और सभ्यता, यहाँ पे मैं सभ्यता लिख रही हूँ, सभ्यता सिविलाइजेशन नंबर 2 है. तो सभ्यता का कोई विकास नहीं होगा एज इट ग्रोज ओनली, और ये तभी ग्रो करती है जब किसी के पास स्वतंत्रता होगी. सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रोज इन द एटमोस्फियर ऑफ फ्रीडम, और इसी तरह से मानवता भी कब ग्रो करती है, जब किसका माहौल होता है, जब फ्रीडम का माहौल होता है. इट मीन्स मानवता, मतलब आप लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार तभी कर सकते हैं जब आप क्या होंगे, जब आप स्वतंत्र होंगे. मीन्स जब आपका दिमाग किससे स्वतंत्र होगा, किससे, आपके बंधनों से स्वतंत्र होगा, तभी तो आप मानवता का व्यवहार किसी से कर पाएंगे, जैसे कि इस लेसन में बताया गया है.
राइट। तो यही था इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको वीडियोस कैसी लगी, आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरी इंग्लिश क्लासरूम, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय।